जय हिंद, जय भारत। मैं बल सदानंद पति। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। इन पंक्तियों के साथ आज मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सभी को, और विशेष तौर पे माननीय प्रधानमंत्री आपके लिए और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, ये निवेदन करना चाहूँगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोविड-19 में ये जो कोरोना का पूरा स्टेज चल रहा है, बहुत सारी जगह में केंद्र की सरकार विफल हुई है, कई जगह राज्य सरकारें विफल हुई है। लेकिन एक चीज़ है जो हमने देखा है हमेशा, कोई नई बात नहीं है, कि हमारे बीच एक कम्युनिटी है जो कभी भी कोई परेशानी हो, देश के लिए वो समर्पित रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सिख कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। सिखों का जो हमारे प्रति कुर्बानियाँ हैं, उसको केवल शब्दों में हम नहीं बयान कर सकते, और वो आज से नहीं है। चाहे हमारे भारत के बॉर्डर की रक्षा की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे साधारण जीवन की बात हो, कहीं भी कोई बात हो, सिख हमेशा आगे आए। जब भी हमें कोई परेशानी हुई, आम भारतीयों को परेशानी हुई, तो सिखों का जो दान है हमारे प्रति, जो उनकी एक भावना है और वो जो जज्बा है, उसको हम सलाम करते हैं। दोस्तों, इस बार मैं रेबल फाउंडेशन से रेबल सदानंद पति अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं जब सिखों ने ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिया। ये बात वही हुई कि अगर आप चाहें तो सब कर सकते हैं, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति की जरूरत है, लेकिन अगर आप संकल्प लेते हैं तो ही कुछ कर सकते हैं। और हमारे सिखों की जो पूरी इतिहास है, अगर आप पढ़ें तो पूरा इतिहास में कुर्बानियां ही कुर्बानियां हैं। चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु नानक देव हो, गुरु तेग बहादुर सिंह हो, जितने भी लोग हैं, जितने भी गुरु रहे, सबने कुर्बानियां दी हैं अपने लोगों के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए। आज मैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से एक अपील करूंगा। सर, आप टेलीविजन में बहुत कम दिखते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पहाड़ी वाले जो गुरुद्वारा हैं ग्रेटर कैलाश में, उन्होंने ऑक्सीजन लंगर शुरू कर दिया है, निःशुल्क किया है, आम साधारण भारतीयों के लिए किया है दिल्ली में, और कोई एक जगह में नहीं किया, 4-4 स्थानों में। सिखों की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, आपको मैं नतमस्तक होकर सैल्यूट करता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं आपके जज्बे को, सलाम करता हूं मैं आपके हौसले को। आपके अंदर जो ये कुर्बानी का जज्बा है लोगों के लिए, ये हर किसी में नहीं हो सकता। मैं चाहूं तो भी एक सिख नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेरित हूं, और लाखों करोड़ों भारतीय और विदेशी प्रेरित हैं आपके कर्तव्य निष्ठा को लेकर। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिता बोलते थे कि ये जो सिख है, ये जो पंजाबी कौम है, ये कभी भीख नहीं मांगते, ये अपना हाथ ऐसे नहीं रखते, कभी ये कर्म करते हैं, सड़क साफ करेंगे, मेहनत करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, पर कभी भीख नहीं मांगेंगे। और आज उसका नतीजा देखिए, विश्व के बड़े बड़े देशों में सिखों का डंका बज रहा है आज। लेकिन आज बात करेंगे कोरोना की, कोविड-19 की। लेकिन इन्हीं सिखों के बारे में जब कंगना रनौत जी टिप्पणी करती थी किसान आंदोलन में, उन्हें ये खालिस्तानी दिखती थी। बीजेपी के लोगों को ये सिख खालिस्तानी दिखते थे। लेकिन किसान आंदोलन में भी आपने इनका सेवा नहीं देखा, इनका लंगर नहीं देखा। किस तरह सड़क में भूखे किसानों को ये खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, पिज्जा भी खिलाया, हर काम किया, मेडिकल फैसिलिटी दी। आज कोरोना काल में भी वो किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं ये सिख कुछ ऐसा करते जो हमारे दिल के अंदर अपना ये मकान बना लेते हैं। और वक्त है कि हर भारतीय आज एक स्वर में ये बोले कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आप कोरोना को निपटने में फेल हो गए, भारतीय सरकार फेल हो गई, तो क्यों ना कोरोना को निपटने के लिए हम सिखों को दे दें, हम गुरुद्वारों को दे दें। क्योंकि अगर गुरुद्वारों को दे दें तो आप जानते हैं कि कोरोना पर भी हम जीत हासिल कर पाएंगे। क्योंकि सिखों में जो हौसला है, उनके धर्म में जो हौसला है, उनके धर्म में मानवता के लिए जो हौसला है, वो हर किसी में नहीं है। और मैं हमेशा से बोलता आया हूं, हम धर्म की बात कभी नहीं करेंगे, पहले इंसानियत की बात करेंगे। जब भी वो बोलते हैं वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतेह, तो बहुत बड़ी बात है। मैं निरंतर बहुत सारे सिख लीडरों से मिलता रहा हूं, किसान आंदोलन में मिला हूं, और मैं उनके जज्बे को देखता रहा हूं। बीमार हो गए, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद आज वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे और आपके लिए। इस कोविड के बुरे विस्मय परिस्थितियों में भी सिखों ने अपना हौसला नहीं खोया, एकजुट होके, एक मुश्त होके अब वो ऑक्सीजन का लंगर डाल रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी। और मैं आपको बताऊंगा, मनप्रीत जी जो कि एक एनजीओ के वर्कर हैं, मैं उनके हौसले को सैल्यूट करता हूं। पहाड़ वाले गुरुद्वारा ग्रेटर कैलाश, मैं आपके हौसले को सैल्यूट करता हूं सर। मैं नवप्रीत को सैल्यूट करता हूं
कितने ही लोग शहीद हो गए कोरोना काल में। जब लोग अपने माता पिता के डेड बॉडीज को छोड़ के जा रहे थे ना, तो सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, इन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी, हमारे हौसले में नई उड़ान दी। और मैं जब भी इनकी ओर देखता हूं और जब भी मैं किसी गुरुद्वारे से गुजरता हूं, मेरा यह हौसला अपने आप, मेरा उनके प्रति जो सम्मान है वो बहुत बढ़ जाता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि आप लोग एक बात समझेंगे, ये आज की बात नहीं है। जब देश में बाढ़ आई थी, जब देश में सुनामी आई थी, जब प्राचीन काल में प्लेग आया था, तब भी ये रुके नहीं थे। ये सिख हैं, ये एक ऐसे कौम है जिन्हें योद्धा कौम माना जाता है, लेकिन ये योद्धा वो योद्धा है जो मानवता के लिए लड़ते हैं। ये मानवता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर देते हैं। अक्षय कुमार ने एक पिक्चर बनाई थी, केसरी, आपको याद होगा। अगर एक बार केसरी को याद कर लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब एक सिख सबसे कम उम्र का एक बच्चा कहता है, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, और वो जलते हुए अपने जिस्म से ये आवाजें निकलती हैं। आप सोचिएगा उन 18 लोगों के बारे में जिन्होंने अफगानियों को भगाया था, खदेड़ा था सारागढ़ी के युद्ध में। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब उन्हीं सिखों के कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जब उन्हें खालिस्तानी कह दिया जाता है, जब बढ़ती हुई दाढ़ी को आतंकवादी कह दिया जाता है, तब मेरा हृदय तार तार छलनी हो जाता है। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों के बीच किसान आंदोलन में रहा और आज उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं से प्रेरित होकर मैं कोरोना में रेबल फाउंडेशन की ओर से कुछ काम अपने हिस्सा का कर पा रहा हूं। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि ये जो योद्धा कौम है, ये इतने कम परसेंट में माइनॉरिटी में है, लेकिन ये आरक्षण नहीं मांगते। लेकिन कनाडा, यूके, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आप जहां भी जाएंगे, इन सिखों ने अपने जीत के झंडे गाड़ रखे हैं। हर जगह इनका वर्चस्व, लेकिन वो वर्चस्व मेहनत से है, वो वर्चस्व मेहनत से। मैं बताऊंगा कि ये सारी अपडेट्स हम सबको समझना होगा कि कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी ने अपने अंदर एक बात बोला कि ये बाबा जी का लंगर है, कभी रुकेगा नहीं। कितनी बड़ी बात है। जो गुरुद्वारे में आएगा वो प्रसाद लेके जाएगा, वो भोजन करके जाएगा, वो खाली पेट, वो भूखा पेट नहीं सोएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग गुरुद्वारे में आज भी रोज अपनी जीविका जिनके पास है वो जाके खाना खाते हैं। क्यों? सब गुरु जी का है। मैं आज आप सबसे एक अपील करूंगा, सिख कम्युनिटी के लिए हम एक मुश्त होकर एक स्वर में हमें धन्यवाद देना चाहिए कि कोरोना काल में जिस तरीके से वो अपने घर से निकले हैं और मजबूर लोगों के लिए, मजलूमों के लिए निकले हैं। आपको याद होगा जब हमारे मजदूर भाई पिछले साल 2020 में सड़कों में भटक रहे थे, तो सिख कम्युनिटी ने क्या नहीं किया। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं अपने साथ अपने मित्रों को देखता हूं। सरदार रविंदर सिंह जमशेदपुर टाटा नगर से, जो मेरे प्रमुख मित्रों में से, बेस्ट फ्रेंड्स में से, जब मैं उन्हें देखता हूं कि वो अपने लेबरों को कितने प्रेम से देखते हैं, किस तरीके से वो सेवा करते हैं, मेरा हौसला, मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ जाता है। नसों में बढ़ता हुआ खून में जोश आ जाता है, एक उबाल आ जाता है। तब लगता है कि भगत सिंह कैसे हंसते हंसते फांसी में चढ़े थे। लेकिन दोस्तों, भगत सिंह को इंसाफ आज तक नहीं मिला। आज भी एक महान क्रांतिकारी, बलिदान देने वाले हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह, आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन इतिहास में हम उन्हें मानते हैं, लेकिन क्या भारतीय सरकार उनका उचित सम्मान आज तक दे पाई है? मैंने एक दिन एक सवाल उठाया था कि हमारे नोटों में केवल गांधी जी क्यों दिखते हैं, भगत सिंह क्यों नहीं दिखते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं दिखते? लेकिन सोचिएगा, इतने से कम उम्र में भगत सिंह शहीद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान सब प्रेरित होते। लेकिन आज कोरोना काल में जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और पहाड़ी वाले गुरुद्वारा कमेटी के लोग, जो ग्रेटर कैलाश दिल्ली के और तमाम वे गुरुद्वारा के लोग जो पिछले एक साल में निरंतर सेवा दे रहे, कोरोना पॉजिटिव हो गए। कई लोग हमें छोड़ के जा चुके, लेकिन उसने उनके हौसले को सैल्यूट, उनके जज्बे को सैल्यूट। मैं नतमस्तक हूं, मैं वंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और तमाम भारतीय लोगों से अपील करता हूं कि आज स्वास्थ्य मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से एक बात कहें कि आप हार गए कोरोना के युद्ध को, आप दे दीजिए गुरुद्वारा वालों को, वो हमें पूरे भारतीयों को कोरोना से निजात दिलाने में सक्षम है। और ये बात मैं अपने अनुभव से और उनके अमरत्व के काम से कह सकता हूं दोस्तों, और शायद आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर सहमत होंगे तो हमारे इस वीडियो में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। उनके हौसले को आइए हम नतमस्तक होकर वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।